आप सरे बाजार कहीं भी आप आ जा रहे हैं, मार्केट में हैं, कस्बे में हैं, आप गिर के चोटिल हो जाते हैं तो आपको उठाने का, दवा कराने का और हॉस्पिटल पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है वो व्यापारियों की होती है। बहन बेटियां हैं, ऑनलाइन में आप अपने नंबर से जब आप ऑर्डर करती हैं, मंगाती हैं तो वो नंबर हाईजैक कर लिए जाते हैं। ये भी कहीं ना कहीं बिल्कुल सच है, बाद में उनको परेशान किया जाता। ऐसे रोज़ की छोटी छोटी चीज़ें पहले जो भी कस्टमर आते थे दुकानों से लेते थे, अब ज़्यादातर ऑनलाइन ही लेने लगे हैं। उससे हम लोगों के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा है। व्यापारी के पास ही आता है, चाहे उसको 10 रुपये का चंदा लेना हो या 100 रुपये का लेना हो, और जब हमारे ही पास हमारी दुकानदारी नहीं होगी तो हम लोग क्या करेंगे बताइए। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत। हम आपके साथ अर्जुन तिवारी। आज हम गोसाईगंज क्षेत्र में हैं और गोसाईगंज मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है। आसपास के क्षेत्रों में गोसाईगंज काफ़ी मशहूर है और हम सभी से ये कहना चाहते हैं कि आप लोग अपनी बाज़ारों में आएँ और अपनी बाज़ारों से सामान ख़रीदें। जब आप अपनी मार्केट में, अपनी लोकल बाज़ार में आते हैं, चाहे कपड़ा संबंधित कुछ भी आपको ख़रीदना हो, आप अपनी मार्केट से सामान लें। आप ऑनलाइन सामान मंगाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं फ्रॉड भी आती है। और जो कपड़े संबंधित अगर आप मंगाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट आप ऑनलाइन मंगाते हैं तो उसमें कोई गारंटी नहीं होती कि वो प्रोडक्ट कितना मजबूत और टिकाऊ है। लेकिन जब आप अपने लोकल दुकानदार से लेंगे, अपनी लोकल मार्केट से लेंगे, तो आप यूज करने के बाद में भी आप सामान वापस कर सकते हैं और अपनी बाज़ारों की रौनक आप लोग बढ़ाइए। क्योंकि आप देखेंगे कि अगर आप सरे बाज़ार कहीं भी आप आ जा रहे हैं, मार्केट में हैं, कस्बे में हैं, आप गिर के चोटिल हो जाते हैं तो आपको उठाने का, दवा कराने का और हॉस्पिटल पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है वो व्यापारियों की होती है। और चाहे जागरण हो, चाहे कोई धार्मिक कार्य हो, सांस्कृतिक कार्य हो, जो भी हो, चंदा यही लोग देते हैं। इसीलिए हम निवेदन करना चाहते हैं आप सभी से कि आप लोग आएँ और अपनी बाज़ारों की रौनक बढ़ाएं। आप देखेंगे कि आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, सभी लोग ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगा रहे हैं। ऑनलाइन प्रोडक्ट में आपको सस्ते ज़रूर मिलते हैं, आपको ये लगता है कि यहाँ पे ये चीज़ सस्ती मिल रही, लेकिन जब व्यापारी ख़रीदने जाते हैं कपड़े तो सेलेक्ट करके ही कुछ कपड़े लेके आते हैं, उसमें आप सेलेक्ट करते हैं। तो इसलिए हमारा निवेदन है कि आप लोग ऑनलाइन ना मंगा करके अपनी बाज़ारों में जाएं। आप कहीं की बाज़ार में जाएं, लेकिन अपने लोकल में जाएं। जो बहन बेटियां हैं, ऑनलाइन में आप अपने नंबर से जब आप ऑर्डर करती हैं, मंगाती हैं तो वो नंबर हाईजैक कर लिए जाते हैं। ये भी कहीं ना कहीं बिल्कुल सच है, बाद में उनको परेशान किया जाता। ऐसे कई केस आ चुके हैं। लेकिन आप जब अपने लोकल बाज़ार में रहेंगे तो शायद आपके पास पैसे नहीं हैं तो कल दे देना, ऐसा भी माहौल है। आइए जानते हैं, हमारे साथ में गोसाईगंज के प्रतिष्ठित व्यापारी सत्यम गुप्ता जी के सुपुत्र हैं। आइए उन्हीं से पूछते हैं कि ऑनलाइन काम हो जाने से कितना प्रभाव बिजनेस पे पड़ा है आपके। आपका भैया हार्दिक स्वागत है। आप मेरे पास में आ जाइए कैमरामैन। ये बताइए ऑनलाइन चलने के बाद में कितना बिजनेस पे प्रभाव पड़ा, क्या कहेंगे? ऑनलाइन चलने के बाद बिजनेस पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। हम लोगों की ये मानिए कि आधी दुकानदारी हो गई है ऑनलाइन के होने के बाद। जैसे रोज़ की छोटी छोटी चीज़ें पहले जो भी कस्टमर आते थे दुकानों से लेते थे, अब ज़्यादातर ऑनलाइन ही लेने लगे हैं। उससे हम लोगों के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा है। अब जैसे कि आप देख लीजिए कि कोई भी छोटा मोटा कार्य होता है तो आदमी जो है व्यापारी के पास ही आता है, चाहे उसको 10 रुपये का चंदा लेना हो या 100 रुपये का लेना हो, और जब हमारे ही पास हमारी दुकानदारी नहीं होगी तो हम लोग क्या करेंगे बताइए, कहाँ जाएंगे। तो जैसा कि बता रहे हैं भाई साहब कि इससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। आप देखेंगे कि आज त्योहारों में मार्केटें उतनी ज़्यादा रौनक नहीं रहती है जैसे कभी बाज़ारों में हुआ करता था। पहले बाज़ार जो लगते थे उसमें सभी लोग आते थे। और आप लोग आइए, हमारी भी रिक्वेस्ट यही आप सभी से। अर्जुन तिवारी, नमस्कार।